स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 20.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और 2 में हमसे कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करो इसकी वैल्यू को। तो उसको हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके एल्बम में क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व करवाता हूँ, तो उसको हम देखते हैं भाई किस तरह सॉल्व होता है। तो यहाँ पर भाई आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें देखेंगे आपके हमने ड्राइव करा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। अगर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो -1 के बराबर होगा। जिस दो की निकालेंगे तो तीसरा उसके इक्वल टू उस तरफ चले जाता है। अब यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको हम देखें, मेन फार्मूला ये है हमारा, फार्मूला कह रहा हूँ, आइडेंटिटी कह लें इसको। हाँ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, तो माइनस ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 जब इस तरह आएगी, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब आपको पता है, आपने पढ़ा था ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया। 2 में आपसे कह रहा है कि 2 में स्टूडेंट आपसे कह रहा है आपके पास है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ताकि प्लस वाली फॉर्म बन जाए। फिर ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा के बराबर है। ठीक है भाई, तो इधर पुट कर देते हैं माइनस ओमेगा, सही है। और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ज़ाहिर सी बात है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या माइनस का 2 ओमेगा, यहाँ पर हो गया माइनस का 2 ओमेगा की पावर 2। ठीक है भाई, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और ओमेगा की पावर क्यूब, सही है। तो 4 ऐसे लिखा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। यहाँ रेफरेंस देंगे, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया भाई। तो 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में डियर स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि आपके पास 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, और ये पावर 6 है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2 पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं, प्लस 5 ओमेगा पावर 6। ठीक है, 2 वाले हमने टर्म पहले लिख ली, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा और ये होल की पावर 6। 2 ऐसे लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर थे माइनस ओमेगा के, और ये प्लस 5 ओमेगा और ये 6। तो ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा और ये 6। तो माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा, तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, इधर कर लेते हैं भाई। तो ये हो गया 3 ओमेगा, माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा 3 ओमेगा पावर 6। तो इसका मतलब 3 की पावर 6 लिखेंगे, ओमेगा की पावर 6 लिखेंगे, दोनों पे अप्लाई होगा। 3 की पावर 6 अगर देखें तो हमारे पास 729 होता है। ओमेगा की 6 पावर लिखते हो 3 की पावर 2, ओमेगा 6 को मिल सकता हूँ, 3 की पावर 2 6 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 729, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 729। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इतना आसान सवाल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर अब 4 में आपसे कह रहा है -1 प्लस -3 रूट पावर 4 प्लस -1 माइनस रूट -3 की पावर 4। अब अगर आप इसको देखें सवाल को,
तो इसमें हम ये करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया -1 प्लस -3/2 और इसकी पावर आ गई 4 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो हो गया 2 -1 -√3/2 की पावर 4। तो ये जो है -1 प्लस √-3/2 ये ओमेगा के बराबर होता है। और इसी तरह -1 -√3/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसकी जगह की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 ये होगा 16 ओमेगा 4 प्लस ये होगा 16 ओमेगा की पावर 8, ठीक है। तो 16 ये हो गया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ये 16 3 की पावर 2 और ये ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 8 को हमने इस तरह तोड़ लिया 3 की पावर 2 में और फिर ओमेगा स्क्वायर में। तो ये 16 ये हो गया 1 के बराबर ओमेगा क्यूब, तो ये ओमेगा आ गया प्लस 16 ये होगा 1 का स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 16 ओमेगा यहाँ से बचा, 1 तो हट जाता है, प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बचा तो हो गया 16 और यहाँ से कॉमन आ गया 16 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि माइनस ओमेगा के बराबर होता है। तो ये हो गया 16 और ये -1, तो इसका आंसर हमारे पास माइनस का 16 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।